तो हमारी जो तीनों लिफ्टिंग है ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए वो कंप्लीट हो चुकी है। सारा माल बिकने के बाद किसान भाइयों हमें कितने का लॉस हुआ वो हम इस वीडियो में आप सभी किसान भाइयों के साथ जानकारी शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा माल है वो निकला है जब बर्ड फ्लू का रोला है वो बिल्कुल कम हो चुका है। और यदि बात करूं तो किसान भाइयों 5 जनवरी 2021 को बर्ड फ्लू को लेकर है वो काफ़ी हल्ला स्टार्ट हो चुका था। हालांकि इसकी जो शुरुआत है वो माइग्रेंट बर्ड्स में हुई थी और बाद में जो कुछ जो पोल्ट्री फार्मर्स में भी ये देखा गया, तो इसी कारणवश है जो मुर्गा मंडी है वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी। और इस समय के दौरान यानी कि आप कह सकते हैं कि जनवरी 2021 और फेब 2021 में बहुत सा लॉस है वो किसान भाइयों का हुआ है। यदि मैं बात कर लूँ पंजाब की ही, तो पंजाब की जब बर्ड फ्लू का कोई केस नहीं था पंजाब में पोल्ट्री में, तब बिल्कुल जो झूठी अफवाहें फैल रही थी उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी मार्केट है वो गिरा दी थी, लोगों के मनों में डर पैदा कर दिया था, जिसके कारण है वो पंजाब में जो लिफ्टिंग रेट है वो 37 यानी कि 37 रुपये की भी जो लिफ्टिंग है वो पंजाब में हुई थी। तो जहाँ पर इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि जिस रेट की 37 रुपये को लेकर लिफ्टिंग हुई थी, तो उस फार्मर ने जो चिक्स डाला था वो 40 यानी कि 40 रुपये या इससे ऊपर का था। तो जहाँ पर आपको बताना ये भी ज़रूरी बनता है कि यदि हमारा माल 75 यानी कि 70 से लेकर 75 के बीच रहता है, तब ही हमें जो है हमारी जो इन पर लागत आती है वो ही हम उसको वसूल पाते हैं। और उसके ऊपर 75 के पार यदि हम रेट मिलता है तब जाकर हमारा जो प्रॉफिट है, जहां आप कह सकते हैं अर्निंग, वो स्टार्ट होती है। तो जिन पंजाब के किसान भाइयों ने 37 रुपये का अपना लिफ्टिंग करवाई, तो आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे 80 रुपये का लॉस है वो पर बर्ड के पीछे उनका हुआ है। यानी कि यदि वो 1000 के साथ फार्मिंग कर रहे हैं ब्रॉयलर्स की, तो 80,000 का उनका लॉस इस लिफ्टिंग रेट के साथ हुआ होगा। तो इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले अपने बारे जल्दी से बता दूं कि मैं हूं सन्नी, बेसिकली बिलोंग करता हूं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। हालांकि मेरा माल भी किसान भाइयों तब भी तैयार हुआ था जब जो पंजाब में लिफ्टिंग है वो लगभग 37-38 रुपये चल रही थी, लेकिन हमने क्या किया कि इनकी जो फीड है वो बिल्कुल कम कर दी थी। तो इसके साथ ही जो है हम जो अपना लॉस है उसको जो है थोड़ा कम कर सकें। तो आपको मैं बता दूं कि 1200 मैंने जो चिक्स डाला था, गनीमत यही थी कि चिक्स हमने कम डाला था और अगर आगे है जो वो चिक्स नहीं बुक करवाया था, नहीं तो आप जानते हैं कि लॉस कितना हमारा हो सकता था। तो 1200 चिक्स के पीछे यदि मैं सीधे सीधे आपको बताऊं तो मुझे 35,000 यानी कि 35,000 का लॉस जहां पर हुआ है। और वो जो लॉस हमें कम हुआ है वो भी हमारी जो समझदारी, थोड़ी हमने समझ से काम लिया तब ही मुमकिन है। तो तीनों लिफ्टिंग आपको पहले दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि 8 क्विंटल 35 केजी ये फर्स्ट लिफ्टिंग थी, 9 क्विंटल 55 केजी यानी कि हमारी ये जो सेकंड लिफ्टिंग थी। और जो हमारी थर्ड लिफ्टिंग है वो फार्म पर ही हुई थी, एक कांटे जो उनके पास रहता है, तो 4 क्विंटल 50 केजी। और इसके साथ साथ एक जो कटर है वो लगातार मेरा जो माल है वो उठा रहा था जब हमने माल थोड़ा रोका हुआ था, तो उसने भी आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा 2 से लेकर 2.5 क्विंटल के बीच हमारा माल उठाया होगा। तो लॉस मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा जो लॉस है वो 35,000 का हुआ है। हालांकि जो फार्म्स का लॉस हो रहा था इस समय, उनसे जो मेरा लॉस है वो बिल्कुल कम है। और यही जो है पोल्ट्री की सच्चाई है। जब तक पोल्ट्री में कोई न्यूनतम कोई समर्थन मूल्य तय नहीं होता कि हम जो कोई भी हालात क्यों ना बन जाए, एक फार्मर को इतना रेट मिलेगा ही मिलेगा, तब तक जो पोल्ट्री के हालात है वो जल्दी से सुधरने वाले नहीं है। और ऊपर से जैसे अब बर्ड फ्लू का जो उससे हम उभरे हैं और ये रेट बढ़ने को अभी जो टाइम लगेगा, और
और आगे जाकर आप जानते ही हैं कि यदि हमें रेट है वो 1-2 महीने तक थोड़ा अच्छा मिल ही भी जाता है, और उसके बाद सावन आ जाएगा, सावन में फिर टाइम फिश हमारी, तो सावन का रेट बढ़ने को फिर जो है 2-2.5 महीने लग जाएंगे। 2-2.5 महीने के बाद है एक आधा बैच और फिर हमें प्रॉफिट में मिल जाएगा। और फिर जो आगे सर्दी आ जाएगी, सर्दी में कोई और वायरस आ जाएगा, तो फिर जो है कुछ जो पोल्ट्री से जुड़े किसान भाई है वो मुंह के बल गिर जाएंगे, जैसे इस समय जो बर्ड फ्लू के कारण गिरे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जब तक कोई पोल्ट्री में सटीक स्टेप नहीं उठाए जाते तब तक पोल्ट्री में हालात है वो ऐसे ही बनते रहेंगे। एक बैच हमें अच्छा मिल जाएगा, 2-3 बैच लगातार लॉस में जाएंगे, और पोल्ट्री में फ्यूचर है वो बिल्कुल बेकार होने वाला है, क्योंकि हैचरीज वाले अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, फीड आपको अच्छी नहीं मिल रही है, और साथ जो रेट है वो आपको ज़्यादा मिल रहे हैं फीड के। तो ये जो सभी परेशानियां हैं वो पोल्ट्री फार्म झेल रहा है और झेलता रहेगा यदि जो है इसमें कोई अच्छे स्टेप नहीं उठाए जाते हैं। तो जो इस वीडियो में मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और साथ ही मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि यदि किसी किसान भाई को अच्छे FCR वाली फीड नहीं मिल रही है, या फिर जिनको लगता है कि हमें पोल्ट्री फीड है वो महंगी मिल रही है, स्पेशली यदि वो पंजाब और हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तब वो हमें है नीचे कमेंट के जरिए हमें जो मैसेज कर सकते हैं, जहाँ हमारा नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम आपकी जो है फीड से रिलेटेड है वो समस्या बिल्कुल 100% है वो उसका समाधान कर देंगे, और जो मैं पर्सनली यूज़ फीड कर रहा हूँ वही फीड आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगा। हालांकि यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ कि हमारी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आपको वर्ल्ड जो पूरी इंडिया में सबसे अच्छा ब्रांड है उसकी फीड हम देंगे। इस वीडियो में मेरी बात को जो कोई अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।